हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, कितने बिट्स का होता है, वो आज अपन देखेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक स्ट्रिंग नंबर होता है जो किसी भी सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस भी बोल सकते हैं, या अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए अपन को एक यूनिक आईडी की, यूनिक आईपी की ज़रूरत होती है, तो उसे ही हम आईपी एड्रेस कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर है, उनमें एक आइडेंटिफाई होनी चाहिए जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड कर सकें, जिसमें यूनिक आइडेंटिफाई, हर एक की यूनिक आइडेंटिफाई होती है, उसे ही आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस का यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट या कनेक्ट करने के लिए अपन आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। आपने लैब में वगैरह में किया होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आप एक यूनिक आईपी देते हैं उसकी, ठीक है। अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स एंड ईमेल, ये क्या होता है? किसी भी फाइल्स वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए अपन को आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। एक पीसी दूसरे पीसी कनेक्ट कर लिया, देन अपन फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आईपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है आईपी एड्रेस का, ये 4 सेक्शन में बंटी हुई होती है। हर एक सेक्शन जो आपका होता है वो 8 बिट का होता है, और 8 बिट का हर एक सेक्शन की एक रेंज होती है, वो 0 से लेकर 225 तक होती है। 8 बिट होते हैं, वो क्या होता है 0 1 1 0 0 1 0 1, ये ऐसा करके कुछ होता है। तो वो क्या होता है, अपना जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, उसके अलावा डाटा का दूसरे डाटा नहीं लेता है। तो उसके लिए अपन 0 और से लेकर 225 तक हर सेक्शन की रेंज होती है, ठीक है। और जैसे आपने कभी देखा होगा आपके सिस्टम में 192.168.2.5 ऐसे कुछ करके एक आईपी होती है, वही आपकी आईपी होती है, ठीक है। वो जैसे इसमें दे रखा है, इसमें 128.35.0.72 ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है? 5 क्लासों में बंटा होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और ई, ठीक है। हर एक क्लास का क्या होता है, एक अलग यूनिक रिजर्व रहती है। हर एक क्लास जो होती है किसी के लिए रिजर्व रहती है। जैसे क्लास ए है वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहती है, क्लास बी है जो मीडियम कंपनीज होती है जो आपके उनके लिए रिजर्व होती है, क्लास सी जो है वो स्मॉल कंपनियों के लिए, या फिर आपकी कॉलेजेस वगैरह में, या फिर छोटा आपका इंस्टीट्यूट है उनके लिए क्लास सी का यूज होता है। क्लास डी जो होता है वो मल्टी क्लास्टिंग के लिए होता है। क्लास ए जो होती है फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। अपने नॉर्मली क्लास ए और बी और सी तीन ही यूज़ में ली जाती है। क्लास डी और ये बहुत बड़ी मल्टी कास्टिंग कुछ काम हो रहा हो, जैसे नासा में होता है, उसमें मल्टी कास्टिंग का यूज किया जाता है। फ्यूचर यूज के लिए जैसे आपका मौसम के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए क्लास ए का यूज किया जाता है। होता क्या है क्लास ए की रेंज देखिए इसमें होती है। जैसे क्लास ए के अंदर क्या होता है, एक 1 नेटवर्क बिट होती है और 3 होस्ट बिट होती है। क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क बिट होती है, जो आपके देखिए यहाँ पे ब्लू में दर्शाया गया है, और यहाँ पे रेड से लोकल को बताया गया है। तो क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क बिट होती है और 2 होस्ट बिट होती है। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क बिट होती है और 1 होस्ट बिट होती है या फिर लोकल बिट होती है। क्लास ए की जो होती है रेंज होती है वो 1 से लेकर 126 तक होती है। क्लास जो बी है तो आपकी वो 128 से लेकर 191 तक होती है। क्लास सी जो होती है वो 192 से लेकर 223 तक होती है। क्लास जो डी होती है वो आपकी 224 से लेकर 239 तक होती है। क्लास जो ई होती है वो आपकी 240 से लेकर 255 तक होती है, ठीक है। सबनेटिंग क्या होता है, अपन एक सिस्टम अपने जैसे लैब के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं तो उसे कम्युनिकेट करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए डिवाइड करने के लिए, नेटवर्क को डिवाइड करने। एक नेटवर्क आपको आपने देखा होगा आईपी 2 टाइप की होती है, एक तो रियल आईपी होती है, ठीक है, पब्लिक आईपी, और एक प्राइवेट आईपी होती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होती है, ठीक है। सबनेटिंग अपन इसलिए करते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ नेटवर्क, बहुत बड़े नेटवर्क अपन एक लैब के अंदर काफ़ी सारे पीसीज हैं तो उनको अपन डिफाइन करने के लिए सबनेटिंग करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई एड्रेसिंग, अब होता क्या है, एक तो होती है रियल आईपी, मैंने बताया जैसे आपको, एक होती है रियल आईपी, एक होती है प्राइवेट आईपी। रियल आईपी को पब्लिक आईपी भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो आपके सिस्टम में जो आप नेट पे जाके देते हैं वो आपकी होती है प्राइवेट आईपी, एक आपकी होती है पब्लिक आईपी, जिससे आप नेटवर्क से या इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हो, वो आपकी होती है रियल आईपी या पब्लिक आईपी। तो उसे आप चेक करने के लिए आप यहाँ जाके ऐसा भी लिख सकते हैं,
वो चेक करने के लिए लिखते हैं व्हाट इज़ माय IP एड्रेस। व्हाट इज माय IP एड्रेस। इससे वो आपकी क्या है IP एड्रेस जो होगा वो आपको बता देगा। ये आपका जो अभी दिखाएगा वो होता है आपका पब्लिक IP, या फिर आप उन्हें रियल IP भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक आपका होता है प्राइवेट आपकी क्या होती है, जैसे आप यहाँ जाके नेटवर्क में जाके आप देखते हो, ठीक है। और आप यहाँ जाके यहाँ पे एक IP देते हो, ठीक है। ये यहाँ पे एक IP देते हो, वो आपकी होती है प्राइवेट IP, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए अब आपके यहाँ पे देखिए कोई IP नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखिए आपकी रियल IP आ रही है। ये आपकी रियल IP होती है, पब्लिक IP, जो आप जहाँ से आप नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये है डिफरेंस आपका रियल IP और प्राइवेट IP में। तो आज आपने देखा इस वीडियो में आपने देखा IP एड्रेस क्या होता है, ये कितने बिट का होता है, पब्लिक IP क्या होती है, रियल IP क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबनेटिंग करना बताऊंगा, सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मैं कोई और भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके Gmail पे उसका मैसेज आ जाए या उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्द से जल्दी मेरा वीडियो और जो जानकारी वो प्राप्त कर सकें। तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम से बटन दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।